कल्पना कीजिए, द्वारका के राजमहल में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है। चारों ओर वैभव, भक्तों की भीड़, रुक्मिणी जी का स्नेह। लेकिन अचानक श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं। रुक्मिणी जी घबरा जाती है। नाथ, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? श्री कृष्ण गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, प्रिय, मेरे आराध्य शिव आज भिक्षा मांग रहे हैं। रुक्मिणी जी स्तब्ध रह जाती हैं। त्रिलोक के स्वामी कैलाशपति भगवान शिव भिक्षा मांग रहे हैं? आखिर क्यों? क्या यह कोई लीला है? क्या शिवजी श्री कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं? या फिर यह कोई गहरा रहस्य है जो आज उजागर होने वाला है? इस कथा को सुनने के बाद आपके हृदय में भक्ति की लहर दौड़ पड़ेगी और आंखें अचानक ही नम हो जाएंगी। रुक्मिणी जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। वह घबरा गई और तुरंत उनके पास आई। नाथ, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? श्री कृष्ण ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, मेरे आराध्य शिव आज भिक्षा मांग रहे हैं। रुक्मिणी जी यह सुनकर चकित रह गई। उन्होंने पूछा, पर प्रभु, महादेव तो त्रिलोक के स्वामी हैं, वे भिक्षा क्यों मांगेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, यह मेरी परीक्षा लेने आए हैं और मैं अपने शिव से प्रेम करता हूं। उन्हें कष्ट में देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। उस समय भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर द्वारका के एक वन में भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने शरीर पर जर्जर वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी आंखें गहरी करुणा से भरी थी। वे द्वारका की गलियों में भिक्षा मांगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने भक्तों को साथ लिए बिना अकेले ही वन की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो देखा कि एक दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे भूखे और थके हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ में एक मिट्टी का भिक्षा पात्र था और वे एक गहरी शून्यता में खोए हुए थे। श्री कृष्ण तुरंत उनके पास गए और करुणा से बोले, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ अकेले इस वन में क्यों बैठे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, वत्स, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? श्री कृष्ण ने बिना विलंब किए अपनी पोटली से अन्न निकाला और उनके सामने रख दिया। भगवान शिव ने वह अन्न लिया, परंतु जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री कृष्ण घबरा गए और बोले, बाबा, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? वृद्ध ब्राह्मण भगवान शिव बोले, नहीं वत्स, भोजन तो अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, परंतु जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने भक्तों को साथ लिए बिना अकेले ही वन की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो देखा कि एक दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे भूखे और थके हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ में एक मिट्टी का भिक्षा पात्र था और वे एक गहरी शून्यता में खोए हुए थे। श्री कृष्ण तुरंत उनके पास गए और करुणा से बोले, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ अकेले इस वन में क्यों बैठे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, वत्स, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? श्री कृष्ण ने बिना विलंब किए अपनी पोटली से अन्न निकाला और उनके सामने रख दिया। भगवान शिव ने वह अन्न लिया, परंतु जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री कृष्ण घबरा गए और बोले, बाबा, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा?
वृद्ध ब्राह्मण भगवान शिव बोले, नहीं वत्स, भोजन तो अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, परंतु मैं इस प्रेम का अधिकारी नहीं हूं। श्री कृष्ण ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह शरीर, यह आत्मा सब आपका ही दिया हुआ है। यदि कोई इस प्रेम का अधिकारी है तो वह आप ही है। इतना कहते ही वृद्ध ब्राह्मण के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनका तीसरा नेत्र शांत था, जटा में गंगा प्रवाहित हो रही थी और शरीर पर चंद्रमा की शीतलता छाई हुई थी। श्री कृष्ण ने झुककर भगवान शिव के चरणों को छू लिया। भगवान शिव ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, वत्स, मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे आराध्य भी और मेरे मित्र भी। श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, मैं आपका प्रेमपाश में बंधा हुआ हूं। जब मैंने सुना कि आप भिक्षा मांग रहे हैं तो मेरा हृदय विचलित हो उठा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह सब तो मेरी लीला थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो। आज मैंने देख लिया कि तुम्हारा प्रेम निष्कलंक और शुद्ध है। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। शिवजी ने श्री कृष्ण को गले लगाया और पूरा वन दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल पूजन, यज्ञ या आडंबर से नहीं होता, बल्कि वह हृदय की सच्ची भावना में होता है। भगवान शिव ने अंत में कहा, वत्स, जब तक संसार रहेगा मेरा और तुम्हारा प्रेम इसी प्रकार अमर रहेगा। जो भी भक्त मुझे पूजेगा वह तुम्हारी पूजा किए बिना पूर्ण नहीं होगा, और जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मुझे भी प्रसन्न कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जब तक मेरे भक्त आपके चरणों में शीश नवाते रहेंगे मैं उनका कल्याण करता रहूंगा। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए और श्री कृष्ण पुनः अपने महल लौट आए। इस कथा का सार यह है कि शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। जो शिव से प्रेम करता है वह कृष्ण से प्रेम करता है, और जो कृष्ण से प्रेम करता है वह शिव से प्रेम करता है। हरि हर एक है। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।